जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से नाम महिमा। श्रद्धा पूर्वक लिया हुआ भगवान नाम हमारा मार्गदर्शक गुरु बन जाता है। नाम स्मरण की प्राथमिक अवस्था में हमें गुरु, भक्ति शास्त्र इत्यादि के समान बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है, किंतु एक बार हमारे हृदय में भगवान के नाम के लिए अनन्य श्रद्धा और भक्ति के उत्पन्न हो जाने पर हमें किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति में अनंत कल्याण गुणों का आकार और अकथ महिमा से युक्त साक्षात भगवत स्वरूप भगवान नाम स्वयं ही हमारा मार्गदर्शक गुरु बनकर भगवान की दिशा में हमारी बुद्धि को प्रेरणा देकर हमारा पथ प्रदर्शन करने लगता है। इसके फलस्वरूप देखते ही देखते हमारा जीवन बदल जाता है। पतितों को पावन और दीनों का उद्धार करने में भगवान नाम स्मरण से बढ़कर दूसरा साधन नहीं है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, यह कोई किंवदंती नहीं है, सत्य इतिहास है। भगवान नाम को आप ना छोड़िए, नाम आपको कभी न छोड़ेगा। श्री भगवान नाम को छोटी सी या साधारण सी वस्तु न समझिए। नाम के विषय में इस प्रकार की समझ अज्ञान मूलक निरी भ्रांत धारणा है। नाम स्मरण का साधन सरल और नगण्य सा दिखता है, किंतु यह अज्ञानियों की दृष्टि है। भौतिक विज्ञान से अपरिचित प्राकृत जन अणु को क्षुद्र समझकर कोई कीमत नहीं देते, किंतु उसके वास्तविक रहस्य से परिचित वैज्ञानिक अणु की रचनात्मक और संहारक द्वैध स्वरूप की प्रचंड शक्ति से परिचित होते हैं। वे इसका योग्य उपयोग करके मानव जाति का अनंत उपकार या संहार करने की क्षमता रखते हैं। इसी प्रकार दुनिया के सभी श्रेष्ठ नामधारक संत और भक्त नाम की अनंत मंगलमयी शक्ति से परिचित होते हैं। भगवान नाम दिखने में भगवान के वामन रूप जैसा है। वह दिखने में तो छोटा, किंतु अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करने पर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने में समा सकता है। साक्षात भगवत स्वरूप भगवान नाम की महिमा स्वयं भगवान के समान ही अनंत, अगाध और अकथनीय है। नामधारक साधकों को इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को न भूलना चाहिए कि भगवान का नाम साक्षात नामी भगवान के साथ अभेद है। इस विषय में पर्याप्त शास्त्रीय और व्यवहारिक प्रमाण हैं, और इसके साथ ही अधिकारी सिद्ध नामधारकों के अनुभवों का भी पूर्ण समर्थन प्राप्त है। इन सब का इस विषय में एक मुख से निर्णय है कि श्री भगवान का मंगलमय नाम, उनका दिव्य श्री विग्रह और उनका सच्चिदानंद स्वरूप तीनों एक रूप हैं। पुराण आदि में इस विषय में पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। उदाहरणार्थ पद्म पुराण का निम्न श्लोक ही ले लीजिए। इसका अर्थ है, नाम और नामी में अभिन्नता है, इसलिए चैतन्य रस विग्रह श्री कृष्ण के समान उनका चिंतामणि के तुल्य नाम भी पूर्ण शुद्ध नित्य और मुक्त है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसी सिद्धांत पर स्वानुभव के बल पर बहुत जोर दिया करते थे। भक्त बालक राम जी भी नाम आप भगवान हैं, इस सिद्धांत को बार बार दोहराया करते थे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी सिद्धांत का बहुत ही उत्तमता के साथ समर्थन किया है। संत तुकाराम जी कहते हैं, भगवान नाम साक्षात चैतन्य स्वरूप भगवान ही है। समर्थ श्री रामदास जी महाराज कहते हैं, नाम ब्रह्म, ताकि किसी के मन में इस विषय में शंका के लिए अवकाश न रहे। वामन पंडित जी कहते हैं, नाम आणी मुरारी दो नस्ती, यानी नाम और मुरारी भगवान दो नहीं हैं। वैदर्भ संत श्री गुलाब राव महाराज के अनुसार जिस प्रकार भगवान के सगुण रूपधारी अवतार के विग्रह भगवत स्वरूप के होते हैं, उसी प्रकार भगवान के सभी दिव्य नाम उनके ध्वनि रूप अवतार ही हैं। इसलिए भगवान नामों में भगवान की अद्भुत वस्तु शक्ति रहती है, अद्भुत वस्तु शक्ति रहती है। संत तुकाराम जी नाम स्मरण को मुक्ति के ऊपर की भक्ति बताते हैं। मुख में अखंड नारायण नाम ही मुक्ति के ऊपर की भक्ति है।
नाम स्मरण न करने वाले के लिए आप यहाँ तक कह देते हैं कि जिसके मुख में नाम नहीं वह मुख चमार का कुंडा है। भगवत चिंतन एवं भगवान नाम के लिए कोई समय नहीं, हर समय ही प्रभु के मधुर मंगलमय नाम का गीत गाना चाहिए। श्री तुकाराम जी की वाणी है, चिंतन के लिए कोई समय नहीं लगता, उसके लिए कुछ मूल्य नहीं देना पड़ता। सब समय ही राम कृष्ण हरि गोविंद नाम जीभ पर बना रहे। जब तक जीवन है तब तक नाम स्मरण करें, गीता भागवत श्रवण करें और हरि हर मूर्ति का ध्यान करें। भगवान नाम की श्री तुकाराम जी की निष्ठा और भगवान नाम के प्रति श्रद्धा भक्ति अपूर्व थी। नाम कीर्तन से आप अत्यंत आनंदित एवं तृप्त होते थे। आप कहते थे, अंतकाल में जिसके मुख में नाम आ गया उसके सुख का कोई पार नहीं है। तुकाराम जी महाराज कहते हैं, नाम संकीर्तन का साधन है तो बहुत सरल, पर इससे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। इस साधन को करते हुए वन वन भटकने का कुछ काम नहीं है। नारायण स्वयं ही सीधे घर चले आते हैं। अपने ही स्थान पर बैठे चित्त को एकाग्र करो और प्रेम से भगवान को भजो। राम कृष्ण हरि विट्ठल केशव यह मंत्र सदा जपो। इसे छोड़कर और कोई साधन नहीं है। यह मैं विट्ठल की शपथ करके कहता हूँ। तुका कहता है, यह साधन सबसे सुगम है। बुद्धिमान धनी ही इस धन को यहाँ ले लेता है। जय श्री राधे।